भाटी में, रविंद्र भाटी में एक जो मोटी तौर जमीनी फर्क है वो ये है कि राजकुमार भाटी जी केवल यूपी में कोशिश कर रहे हैं, रविंद्र भाटी वो पूरे उत्तर भारत में कोशिश कर रहे हैं। गुजरों रविंद्र भाटी की मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखने भी लगे हैं, चलने शुरू हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद भी उनकी बात को बहुत महत्व देते हैं। इसका तो मैं पर्सनली भी किसी 3-4 दिन पहले किसी मुद्दे को लेकर मैं इसका गवाह भी हूँ। मतलब सलाह जो होती ना नेताओं के बीच में, जैसे कभी रामचरण दास के और मुलायम सिंह के बीच में एक बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग थी, तो ऐसी। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और कहा जाता है कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायत से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में जो 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर असर रखने वाली गुर्जर जाति को साधने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं इस चुनाव में, उसमें समाजवादी पार्टी जो राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता के सहारे गुर्जर मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने की तैयारी में है, क्योंकि बीते दिनों कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर किया था। उसके बाद आजाद समाज पार्टी भी अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के बीच रविंद्र भाटी के सहारे गुर्जर वोटरों को साधने का प्रयास आजाद समाज पार्टी भी कर रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद है और वह भी लगातार पार्लियामेंट में गुर्जर समाज को लेकर चर्चा करते रहते हैं। तो लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की गुर्जर राजनीति 2027 में किस ओर करवट लेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और रविंद्र भाटी और राजकुमार भाटी जो सपा और आसपा के लिए गुर्जर वोटरों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके गुर्जर समाज में स्वीकार्यता को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई। लोकेश जी, 2027 का विधानसभा चुनाव बिगुल बज गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और 26 कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है। तो इतना समय उत्तर प्रदेश की राजनीति को पंप करने के लिए चाहिए भी, 1 साल के आसपास उत्तर प्रदेश में लगता भी है कि लोग चुनावी प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीके से राजनीतिक दल अपनी भूमिका बनाते हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों का आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के बाद तय माना जा रहा है कि वो अपने स्थान पर शिफ्ट हो गया है। अब विपक्षी राजनीतिक दलों को एक बड़ी जाति चाहिए, जिसको लेकर सपा और आजाद समाज पार्टी दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोटरों को साधने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर दो नेता, चाहे वो रविंद्र भाटी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले आजाद समाज पार्टी को लेकर चर्चा करते हैं। रविंद्र भाटी लगातार गुर्जर समाज के बीच जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अलग अलग हिस्सों में जहां भी गुर्जर समाज का कोई मामला होता है उनकी भूमिका नजर आती है। तो उनकी स्वीकार्यता को लेकर चर्चा करेंगे, किस तरह से देखते हैं रविंद्र भाटी को। देखो, रविंद्र भाटी जी बेहद मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और राजकुमार भाटी में, रविंद्र भाटी में एक जो मोटी तौर जमीनी फर्क है वो ये है कि राजकुमार भाटी जी केवल यूपी में कोशिश कर रहे हैं, रविंद्र भाटी वो पूरे उत्तर भारत में कोशिश कर रहे हैं गुजरों के वोट्स को लामबंद करने के लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट यूपी, बल्कि पूरी यूपी मान के चलिए, और किसी हद तक उत्तराखंड में भी कोशिश वो कर रहे हैं। रविंद्र भाटी की मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखने भी लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद की आज आजाद समाज पार्टी का कारवां थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते नजर आने का। हालांकि ऐसा तो नहीं कि रातों रात कोई चमत्कार होगा, लेकिन हाँ रिजल्ट बड़े पॉजिटिव उनके आने शुरू हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद भी उनकी बात को बहुत महत्व देते हैं। इसका तो मैं पर्सनली भी किसी 3-4 दिन पहले किसी मुद्दे को लेकर मैं इसका गवाह भी हूँ कि रविंद्र भाटी की बात को चंद्रशेखर आजाद बहुत एक तरीके से महत्व देते हैं। राष्ट्रीय महासचिव भी है पार्टी के। महासचिव तो है, लेकिन वो जो मतलब सलाह होते ना नेताओं के बीच में, जैसे कभी रामचरण दास के और मुलायम सिंह के बीच में एक बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग थी, तो ऐसी इन दोनों के बीच में भी है। रविंद्र भाटी जो बात करते हैं वो अपने गुर्जर समाज से जितने उनके आसपास जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि गुर्जर समाज को क्या चाहिए, क्या उनकी समस्याएं हैं, वो सारी चंद्रशेखर से डिस्कस करते हैं और चंद्रशेखर उन पर तुरंत एक्शन लेता, बोलते हैं या उठाते हैं जहां जिस मंच पर उठानी होती है। तो रविंद्र भाटी और इधर राजकुमार भाटी ये फिलहाल दोनों गुजरों में चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शेर याद आता है मुझे कि आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।
अच्छा। यानी कभी गुज्जर समाज में जब रामचंद्र विकल जी थे, चौधरी यशपाल सिंह थे और बहुत सारे लीडर थे, अब ये नई पीढ़ी एक शुरू हुई है, तो इनका प्रभाव तो भविष्य में पता लगा कितना है, लेकिन फिलहाल उनकी शुरुआत बहुत अच्छी है। अच्छा लोकेश जी, आपने कहा जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी और रामशरण दास जी के रिश्ते थे, वही रिश्ते आप रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आजाद के बीच देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज बिल्कुल तो साफ दिख रहा है। जिस तरह से रामशरण दास जी और मुलायम सिंह जी कहीं ना कहीं गुर्जर वोटरों को अपने पक्ष में साधने में कामयाब हुए थे, और चंद्रशेखर आजाद और रविंद्र भाटी भले ही देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लड़ाई लड़ते हो, संघर्ष करते हो, लेकिन मुख्यतः दोनों का ही जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश की सियासत पर है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मुख्य धुरी बनने का उनका अपना एक एजेंडा है जिस पर वो काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये जोड़ी भी उसी तरह सफल हो पाएगी? देखो, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि केवल उत्तर प्रदेश से फोकस नहीं, ऐसा नहीं है। रविंद्र भाटी, चंद्रशेखर का फोकस पूरे उत्तर भारत में फिलहाल है और ये आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय फलक की मैं वो फोकस तो उनका है, फोकस, लेकिन मुख्य कड़ी मतलब यूपी से है, यूपी से है, दोनों का कर्म भूमि और तो पूरा देश है, लेकिन निकट चुनाव भी यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, अगर चुनावी राजनीति में देखें तो फिलहाल यूपी फोकस उनका ज्यादा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो देखो, कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कभी आप मुलायम सिंह और रामचंद्र दास की पार्टी की बात सुनो तो तुरंत तो उनको भी रिजल्ट नहीं मिले थे, और तब भी इस तरह से बहुत सारी और पार्टियां थी जैसे आज भी है। लेकिन संघर्ष और मेहनत जब आप लगातार करें, रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट कल आ जाएंगे, 2027 में आ जाएंगे, ये तो जरूरी नहीं है 32 में आ जाएंगे, रिजल्ट आएगा जरूर। संघर्ष करेंगे अगर आप ऐसे संघर्ष करते रहे, संघर्ष इस तरह किया हो कभी जाया नहीं होता। चंद्रशेखर ने कितना संघर्ष किया, आप देखिए कितने दिन से लगा हुआ था वो, उसका संघर्ष आज रंग दिखा रहा है। अब यहाँ के बाद स्पीड बढ़ेगी उनकी, तो संघर्ष तो रंग दिखाएगा। वो आज दिखाए, 27 में दिखाए या फिर 32 में दिखाए, दिखाएगा जरूर। उनका संघर्ष रंग दिखाएगा, दलित वोटर उनके पक्ष में जाएगा, गुर्जर जाएगा। आपको लगता है इसमें कितना समय लग सकता है? क्योंकि गुर्जर अभी राजनीतिक रूप से उतना सक्रिय नहीं है कि वो इस तरह का लामबंद वाले फैसले ले सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वो पूरी तरह से लामबंद नहीं। देखो, गुर्जर की जो पॉलिटिकल एक सोच है वो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग नहीं होती, बहुत व्यवस्थित भी नहीं होती। लेकिन ये है कि अपने लीडर्स के पीछे वो चल भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जिस लीडर में दम नजर आता है कि लीडर हमारे लिए काम कर रहा है, तो उसके पीछे वो चल भी पड़ते हैं। और इनके पीछे भी चलेंगे। राजकुमार भाटी इधर कर रहे हैं, उधर रविंद्र भाटी कर रहे हैं, आसपा के लिए कर रहे हैं, राजकुमार भाटी सपा के लिए कर रहे हैं। उनका रिजल्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों, ज्यादा लंबा टाइम नहीं। मैं मानता हूँ अगले 10 साल के अंदर अंदर ये दोनों आदमी गुजरों में एक राजनीतिक चेतना जरूर खड़ी करेंगे, क्योंकि इनका तरीका थोड़ा यूनिक भी है। अच्छा, अब समझना चाहेंगे सपा के राजकुमार भाटी जी को। आपको लगता है वो भी इसी भूमिका में आ पाएंगे? सपा के अंदर तो बिल्कुल आ पाएंगे। और जब सपा के अंदर एक गुज्जर लीडर काम करता है, जैसे रामचंद्र दास जी आए थे, तो राजकुमार भाटी क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि राजकुमार भाटी जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं ना, पूरे वो प्रदेश में कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। उसका रिजल्ट सपा को मिलेगा, उसको उसका लाभ मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि अभी जो नजदीक की राजनीति है उसमें ये दोनों पार्टियां, आसपा और समाजवादी पार्टी, वैचारिक स्तर पर लगभग आसपास की ही है, क्योंकि बीजेपी की तरह 180 डिग्री की वैचारिकता दोनों पार्टी की नहीं है। हो सकता है इसी चुनाव में दोनों गठबंधन भी हो जाए। अगर गठबंधन दोनों पार्टी का होता है तो दोनों की, राजकुमार भाटी की और रविंद्र भाटी की जो एक मेहनत है वो द्विगुणित हो जाएगी, डबल हो जाएगी एकदम। उसका लाभ तेजी में मिलना शुरू होगा। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद ऐसा होगा और होना चाहिए। तो राजकुमार भाटी और रविंद्र भाटी दोनों समाज के, गुर्जर समाज के संघर्षशील नेता हैं फिलहाल तो है, और ऐसा लीडर कम से कम बीजेपी के पास तो नहीं है। आपको लगता है? ना कांग्रेस के पास है, फिलहाल यूपी में मैं बात कर रहा हूँ, ना कांग्रेस के पास है, ना बीजेपी के पास है जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं। आसपा के पास है रविंद्र भाटी जो मेहनत कर रहे हैं फिलहाल, और समाजवादी के पास राजकुमार भाटी है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज 2027 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में जाएगा? क्या बटकर जाएगा या लामबंद होकर जाएगा? यह तो अभी भविष्य के घर में है। लेकिन राजकुमार भाटी और रविंद्र भाटी को लेकर हमने लोकेश सलारपुरी जी से चर्चा की, क्योंकि दोनों काफी सक्रिय गुर्जर नेता माने जाते हैं और गुर्जर समाज में दोनों की स्वीकार्यता भी है। ऐसा लोकेश जी का भी मानना है कि कहीं ना कहीं इन्होंने तुलना की है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और रामशरण दास जी की जोड़ी थी, वैसी ही अब चंद्रशेखर आजाद और रविंद्र भाटी की जोड़ी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।